यहाँ पे मैं बना देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल स्ट्रक्चर बनाया COH, या यहाँ पे ऐसे बना दो COH H, नीचे आए 1 2 3 4 और यहाँ पे लग गया CH2OH, राइट। अब यहाँ पे क्या बनाया हमने, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, बस वो मैं बना रही हूँ, ठीक है। ओके मैम, तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे लगता है HOH OH, यही लगा होता है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इसको रिमूव करके हम यहाँ पे सेंटर में लगा देते हैं O। क्या यही बनाया था हम लोगों ने अभी अभी, देख लो, चेक कर लो, क्या यही चीज अभी हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने क्या किया, OH OH H OH, यही चीज बनाई हुई है हमने। हाँ जी भाई, यही चीज बनाई हुई है, OH OH H OH। अब आप बोलो कौन सा ग्लूकोज मैंने बनाया, मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया। वाई अल्फा डी ग्लूकोज एंड नॉट बीटा, सो द रीजन इज इसका जो फर्स्ट वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है वो राइट साइड लगा हुआ है, तो अल्फा वाला है। अब आप बोलो बेटा डी फॉर्म है या एल फॉर्म, तो यहाँ पे देख लो लेफ्ट साइड है या राइट साइड, तो वो डी फॉर्म और एल फॉर्म कहलाने लगता है, ठीक है। ओके मैम, तो हमें क्या बनाना है, ये तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, हमको बनाना है हेवॉर्थ स्ट्रक्चर। हेवॉर्थ स्ट्रक्चर तो देखना बहुत आसानी से बताते हैं, अभी अभी बताया क्या करना है, जितनी भी चीजें हमारी राइट साइड हैं उनको हमें कहाँ पोजीशन देनी है, उनको मैम हमको देनी है लोअर पोजीशन। सो यस इट इज राइट, वी आर गोइंग टू गिव द लोअर पोजीशन टू द राइट साइड एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, ठीक है। चलो देखे देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, एक O बनाना है, इस O से 1 एक लाइन खींचना है। मैं एकदम बेसिक से आपको बता रही हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस स्ट्रक्चर को गलत बनाते हैं, ठीक है। तो देखो फिर से बताते हैं क्या करना है, O बनाना है, इसको यहाँ पे एक लाइन बनानी है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन इसके यहाँ पे, क्लियर है ये चीज, 2 लाइन्स खींचनी है ऐसे। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन और ऐसे लाइन, और ये यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। क्या सबको समझ में आ गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। और फिर क्या करोगे आप, फिर आप दोगे पोजीशंस, तो जहां जहां एंड आ रहा है वहां वहां पे पोजीशन दे दो। टोटल कितनी पोजीशन देनी है, 5 पोजीशन आपको टोटल देनी है। तो चलो हमने भाई 5 पोजीशन दे दी। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट चीज हमें करनी है, राइट चीजों को लोअर पोजीशन देनी है। राइट चीजों को कौन सी पोजीशन देनी है, लोअर पोजीशन देनी है, ठीक है। ओके, तो चलो भाई दे देते हैं फटाफट से राइट वाली चीजों को OH पोजीशन। सबसे पहले राइट में क्या आ रहा है, सबसे पहले मैम राइट में आ रहा है OH, फिर क्या आ रहा है सेकंड में मैम OH, फिर थर्ड में क्या आ रहा है H, फिर फोर्थ में क्या आ रहा है OH, और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ तो सीधा CH2OH। CH2OH कहाँ रहता है, ये ऊपर साइड रहता है, क्योंकि ये कोई लेफ्ट या राइट साइड तो है नहीं, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है मैम, समझ गए। तो ये हमने पोजीशन दे दी, बची हुई जगह पे वापस चीजें लगा दो। इस OH के साथ एक H लगा हुआ है, इस OH के साथ H लगा हुआ है, इस OH के साथ H के साथ OH लगा हुआ है, और इस OH के साथ H लगा हुआ है, और CH2OH लगा हुआ है, यहाँ पे H लग जाएगा। क्या ये चीज सबको क्लियर है, क्या कुछ टफ लगा, थोड़ा सा भी टफ लगा। कौन सा बनाया हमने, ये अल्फा डी ग्लूकोज बनाया हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज, या यू कैन से अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बताओ हेवॉर्थ स्ट्रक्चर में सिंपल है, आप समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। अगर हम स्लाइड पे ध्यान से देखें तो मैंने यही स्ट्रक्चर सेम बनवाया है ना, देखो OH OH H OH, क्या यही चीज मैंने बनाया है, देखो हमने बनाया हुआ है OH OH H OH, OH OH H OH, ऊपर H, एंड बाकी साइड पे जो भी उसकी वैकेंट पोजीशन थी वहाँ पे H या OH जो भी लग रहा था वो फिल कर दिया। 6 पोजीशन पे जो है हमारा वो क्या है, CH2OH आ गया। तो यहाँ तक आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इट इज द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग एनी हेवॉर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है मैम। सेकेंड स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, अच्छा ये चीज आप सिर्फ देखते हो ना, इसीलिए आप गलत कर देते हो, टफ नहीं होता, आप बना के एक भी बार ट्राई ही नहीं करते हो, सो दैट इज वाई आपकी हैबिट नहीं बनती उस चीज की। चलो अब बनाते हैं इसी को दोबारा से। अब कौन सा वाला बनाएंगे जिसमें OH को उधर पलट देंगे, तो क्या कोई चेंजेस आएगा, सोचो। कोई चेंजेस मेरे ख्याल से ज्यादा तो आएंगे नहीं, नॉर्मल कार्बन है, देन यहाँ पे 1 2 3 4 CH2OH HOH HOH OH H OH HHOH, ये बनाया है सिंपल हमने, यस मैम ये बनाया हुआ है हमने सिंपल। तो यहाँ पे क्या कर देना, बस इस वाले ऑक्सीजन की पोजीशन को चेंज कर देना है, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे H लगा दो। क्या कोई ज्यादा दिक्कत आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी मैम, सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा तब भी। ये हमारा बन गया, ठीक है, पोजीशन दे दी, ये पोजीशन हो गई। पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, तो आप बोलोगे मैम H लगा हुआ है, तो नीचे H लगा दिया। दूसरा क्या लगा हुआ है, OH, फिर क्या लगा हुआ है H, फिर क्या लगा हुआ है OH, फिर क्या लगा हुआ है, हमने लगा दिया ना H
OH, अच्छा इसको तो ऊपर ले जाएंगे हम लोग, ये तो बीच में आ गया हमारा, ठीक है, ये तो ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और इसका हाइड्रोजन को हटा देंगे, ठीक है मैम। तो H आ गया, OH आ गया, फिर उसके बाद H आ गया, उसके बाद OH आ गया, फिर उसके बाद CH2, OH आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। क्या ये चीज़ सभी को क्लियर हुई है? सोचो, यहाँ पे मैंने OH क्यों लगा दी, यहाँ पे तो H होगा, सिंपल H। क्लियर है? देखो सबको ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत आई? तो क्या फर्क लग रहा है हमें मैम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर और दूसरे वाले हैवॉर्थ स्ट्रक्चर में? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे HOH, बस इसी कार्बन का चेंज हुआ है, जो हुआ है क्या हुआ है, इस वाले कार्बन की पोजीशन जो है वो चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए हमने, OH ऊपर भेज दिया, H नीचे भेज दिया। सो यस, दिस इज द ओनली डिफरेंस इन अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म एंड एल ग्लूकोज फॉर्म। क्लियर है? बाकी देखो सब कुछ सेम लगता है, बाकी सब कुछ सेम है, OH H बाकी सब कुछ सेम बन जाएगा। डिफरेंस कहाँ आएगा? इस पहले वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे केवल क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो इस वाले कार्बन पे इंटरचेंज कर दिया, पोजीशन बदल दी। क्लियर है ये चीज? सबको आगे बढ़ जाए। ये था हमारा हैवॉर्थ स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड देन हैवॉर्थ स्ट्रक्चर नंबर 2, दोनों के यहाँ पे डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है सबको? ओके, अब देखते हैं आगे, देखो क्या है। अच्छा अब ध्यान से देखो, हमने यही चीज बनाई है, ये दोनों आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इसको पायरन से क्यों हम लोग रिलेट कर रहे हैं, समझे? क्योंकि ये पायरन की तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया, फिर इस तरीके से 5 कार्बन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी सेम कार्बन सेम काम होता है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है म्यूटर रोटेशन। ये म्यूटर रोटेशन नाम की चीज क्या होती है? सो ये एक चेंज होता है। म्यूटर रोटेशन इज अ चेंज, इट इज अ स्पेसिफिक चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट एनी चेंज इन अदर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। कोई चेंज हो जाना, कोई स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज हो जाना, क्योंकि ये सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये सबको पता है। ओके, तो यहाँ पे हमने बोला कोई चेंज हो जाना इनमें, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहें। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्रक्चर बदल दिया तो प्रॉपर्टीज बदल गई, प्रॉपर्टीज उसकी सेम है, बट उसके कुछ बस रोटेशन, जैसे कि अभी आपने पढ़ा सेम काम है भाई, जो आपने पढ़ा वो म्यूटर रोटेशन का एक एग्जांपल था। देखिए ध्यान से, यहाँ पे OH ग्रुप है, ये यहाँ पे 6th पोजीशन पे लाके इस तरीके से इंटरचेंज हो जाए, मान लो ये OH वहां लग जाए, वो OH यहाँ पे लग जाए, तो ये अल्फा फॉर्म है इसका, ये बीटा फॉर्म है इसका। अच्छा क्या ये एक आइसोमर की तरह बिहेव कर रहे हैं? बिल्कुल, आइसोमर क्या होते हैं? जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में चेंज आए बट उसका ओवरऑल सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यही होता है। तो हाँ बिल्कुल यही है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, बट स्ट्रक्चर में कुछ एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज बदलेंगी नहीं, तो इसको म्यूटर रोटेशन बोलते हैं। ये एक अल्फा डी ग्लूकोज का म्यूटर रोटेशन फॉर्म है और ये बीटा डी ग्लूकोज का है, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगी, दैट इज म्यूटर रोटेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्रक्टोज पे। अगर आप ग्लूकोज समझ जाओगे तो आपको फ्रक्टोज में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। क्लियर है? तो ज़रा समझते हैं फ्रक्टोज क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं।